नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। हमारी चल रही थी फ्रेंड्स रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। यदि अभी तक भी आपने नहीं देखे हैं वो पार्ट तो आप अभी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आते हो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न, तो ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है। हम सारे प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 5 देखिएगा सीरीज वाला है, 6 देखिएगा अनुपात समानुपात वाला है, दूसरे नंबर का लुप्त संख्या वाला है। इस प्रकार के हम लगभग हर टॉपिक से इसमें प्रश्न इंक्लूड करने की करते हैं प्रयास। तो यदि अभी तक भी आपने इसको नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिएगा फ्रेंड्स। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि पहले आप खुद जरूर सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, देन आप हमारा सॉल्यूशन चेकआउट कीजिएगा। चलेगा, हम शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधी शब्द को चुनिए। लकड़ी का दरवाजा से जो संबंध है वो यहाँ पर हमें ऑप्शन में से छांटना है, किसका किससे होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, लकड़ी का दरवाजा से क्या संबंध है, दरवाजा है वो लकड़ी से दरवाजा बनाया जाता है। इसी प्रकार देखिएगा ऑप्शन में मैं देखूँ क्या क्या कार से ट्रक बनाया जाता है, ये नहीं फिट हो रहा है इसमें। मेज से खिड़की बनाई जाती है, नहीं। लकड़ी से प्लास्टिक बनाया जाता है, नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। हमको इसी तरीके से छांटना था, जैसे दरवाजे किससे बनते हैं, लकड़ी से, तो हम उल्टा भी देख सकते हैं, मूर्ति किससे बनेगी, मिट्टी से मूर्ति बनती है। इस प्रकार से भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या छांटिए। देखिएगा, लुप्त संख्या की मैं बात करूं तो आप इधर क्या देख पा रहे हैं, 2, 4, 5, 13 है, 3, 4, 6, 18, 4, 9, 3 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो 13 है और ये जो 18 है ये बड़ी संख्या है। 2, 4, 5 के कंपेयर में 13 बड़ी संख्या है, 3, 4, 6 के कंपेयर में 18 बड़ी संख्या है। इसका मतलब क्या है कि मुझे 2, 4, 5 की मैं किस प्रकार से संक्रिया कराऊं कि मुझे क्या प्राप्त हो जाए, 13 प्राप्त हो जाए। और 3, 4, 6 की किस प्रकार से संक्रिया कराऊं कि मुझे 18 प्राप्त हो जाए। वही संक्रिया मुझे 4, 9 और 3 में करानी होगी, तो मुझे यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। चलेगा, इसको तो हम कर देते हैं इरेज। हम आपको बताते हैं हमारा मेथड। मुझे यकीन है कि अभी तक तो आपने सॉल्व भी कर लिया होगा और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भी टाइप कर दिया होगा। चलेगा, अब आपका अपना जो आंसर है वो चेक कीजिएगा। देखिएगा, मैं 13 किस प्रकार से ला सकती हूँ। क्या मैं तीनों को जोड़ूँ तो मैं 13 ला सकती हूँ क्या, चलेगा मैं एक दफ़ा तीनों को जोड़कर देखती हूँ। देखिएगा, 4 दूध क्या हो गए, 6 हो गए, और 6 5 को मैं जोड़ूँ तो क्या हो गए, 11 हो गए। इसका मतलब जोड़ने वाला तो हमारा प्रोसेस गलत हो गया है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करके देखूँ, 2 गुणा 4 कर देती हूँ तो 4 दूनी मुझे 8 प्राप्त होता है। अब 13 के लिए यदि मान लो मैं 5 को वापस से 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी 13 से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे 13 कैसे प्राप्त होगा, यदि ये बचा हुआ 5 है इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तो मुझे 13 प्राप्त होता है। इस प्रकार से ही आपको सोचना है हर लुप्त संख्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यही प्रोसेस मुझे अगले में फॉलो करना होगा। 3 गुणा 4 करती हूँ तो 4 तिया 12 मुझे प्राप्त होता है, और ये जो 6 है इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तो मुझे 18 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, 9 गुणा 4 करती हूँ तो क्या होगा, 9 चौक 36, 36 में मुझे ये 3 ऐड करना होगा, तो 9 चौक 36 में मैं 3 ऐड करती हूँ तो देखिएगा 6 और 3 9, और ये 3 ऐसे कैसे, मतलब कि 39 मुझे प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही और सटीक जवाब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा ये जो बड़ी संख्या दी गई है इनको हमको लानी होगी छोटी संख्याओं से। हम इसी प्रकार का मेथड फॉलो करते हैं लगभग हर प्रश्न में, कि जो छोटी छोटी संख्या है उनको किस प्रकार से हम संक्रिया करें, गुणा करें, जोड़ करें, भाग करें, गुणा करें कि हमें जो बड़ी संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। वही फिर हमें सेम इसमें भी और पूछा गया है उसमें भी फॉलो करना है। हर प्रश्न में आपको यही मेथड अपनाना होगा। चलिएगा, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिएगा, यदि LOVE को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो COME को कैसे लिखा जाएगा। तो सर्वप्रथम तो हम LOVE को 27 लिखते हैं, तो हम ये ज्ञात करते हैं कि आखिर ये 27 कैसे लिखा गया है। देखिएगा, L का जो अल्फ़ाबेट में नंबर होता है, जैसे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इस प्रकार से यदि मैं L तक पहुँचूँ तो L आता है हमारे 12वें नंबर पर। O की मैं बात करूँ तो O आता है हमारे 15वें नंबर पर, ठीक है। ओ हमारे कौन से नंबर पर आता है फ्रेंड्स, ओ हमारे आता है 15वें नंबर पर।
और मैं बात करूं किसकी, वी की, तो वी कौन से नंबर पर आता है, वी आता है हमारे 22 नंबर अर्थात 22 नंबर पर। और मैं बात करूं ई की, तो ई आता है हमारे 5वें नंबर पर। और इन सभी को यदि मैं ऐड करती हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 54 प्राप्त होता है। लेकिन मुझे लाना कितना है, 27 लाना है। और 27 क्या होता है, 54, 27 का क्या होता है, दुगुना होता है, अर्थात 27 इसका आधा हो जाएगा। तो इसमें मुझे 2 का भाग देना होगा, तब मुझे 27 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये वाली संक्रिया यदि मैं COME में कराती हूँ तो आप देखिएगा, सी का अल्फ़ाबेट में नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, 3 होता है। और मैं बात करूँ किसकी, ओ की, तो ओ आता है हमारे 15 नंबर पर। मैं बात करूं एम की, तो एम हमारे आता है 13 नंबर पर। और मैं बात करूं किसकी, ई की, तो ई आता है 5वें नंबर पर। इन सभी को मैं ऐड करती हूं तो मुझे 36 प्राप्त होता है। ऊपर हमने दिया था 2 का भाग, तो यहाँ पर भी मुझे देना होगा 2 का भाग। तो देखिएगा 2 एकम 2, 2 अंठ्यो 16 अर्थात 18 मुझे प्राप्त होता है, जो कि हमारे दिया गया है 18 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रश्न में फिर भी आपको कोई समस्या रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अगले ही वीडियो में उसका प्रयास करेंगे कि उसका हम सही आंसर दे पाएँ। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी है, आकाश गंगा है और ब्रह्मांड है, इनको हमें वैनारिक के द्वारा संबंधित करना है कि इनका रिलेशन हम किस प्रकार से वैनारिक के द्वारा निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूँ, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड हो जाएगा। ब्रह्मांड बिल्कुल अनंत है। अनंत के ब्रह्मांड के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं होती हैं। आकाश गंगाओं के अंदर ही हमारी है पृथ्वी। तो इस प्रकार का जो हमें वैन आरेख दिया गया है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, क्या ऑप्शन ए में है, नहीं। ऑप्शन बी में है, नहीं। ऑप्शन सी में है, नहीं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि a बराबर है 1 और CAP कैप इजिकल टू 20 हो तो HEN की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, जैसे कि हमें a बराबर 1 दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट में a का नंबर भी क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से मैं बात करूँ CAP की, तो इनको देखिएगा, C का जो नंबर होता है क्या होता है, 3 होता है। a का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और p का जो नंबर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, 16 होता है। कितना होता है, 16। तो इन तीनों को यदि मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 3 + 1 + 16 करूँ तो मुझे प्राप्त होता है 20। उसी प्रकार से देखिएगा, HEN की मैं बात करती हूँ, HEN की मैं बात करूँ तो H का नंबर होता है 8, E का नंबर कितना होता है 5 और N का नंबर कितना होता है 14, मतलब कि 14 है। इनको यदि मैं ऐड करती हूँ तो 14 + 8 + 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 27 अर्थात 27 हो जाता है, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला को हमें पूरा करना है। 17, 13, 11, 7, 5 और यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिएगा, हम नीचे की ओर लिख लेते हैं। 17 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, इसके बाद 7 दिया गया है, इसके बाद 5 दिया गया है और यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखिएगा, पहले हम इनमें रिलेशन ज्ञात करते हैं। 17 और 13, इनके मध्य कितने का अंतर है, -4 का अंतर है। 13 और 11 के मध्य कितना अंतर है, -2 का अंतर है। 11 और 7 में कितना अंतर है, -4 का अंतर है। ठीक है, इनमें -4 का है। 7 और 5 में कितना अंतर है, -2 का अंतर है। फिर 5 और यहाँ पर देखिएगा, -4, -2, -4, -2 अर्थात जो अगला अंतर होगा ये भी -4 का होगा। तो 5 में से -4 मैं करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 1 प्राप्त होता है, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें पूरा करना है। BDGHJMNPS। तो देखिएगा, हम अच्छे से इसमें संबंध ज्ञात करने के लिए इनको नीचे की ओर लिख लेते हैं, BDG। इसके बाद हमें दिया गया है HJM, ठीक है, और इसके बाद हमें दिया गया है NPS और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, यदि मैं ज्ञात करूं इनके मध्य अंतर, देखिएगा B और H की मैं बात करूं तो +6 का अंतर है। D और J की मैं बात करूं तो कितने का है, +6 का अंतर है। J और M की मैं बात करूं तो +6 का अंतर है। देखिएगा, B के बाद H, BCDEFGH +6 का अंतर आप गिनकर देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट बता रहे हैं टाइम की कमी की वजह से, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। इसी प्रकार से देखिएगा, H और N की मैं बात करूं तो इनके मध्य जो अंतर है ये भी +6 का अंतर है।
जे और पी की मैं बात करूँ तो +6 का अंतर है। एम और एस की मैं बात करूँ तो +6 का अंतर है। इसी प्रकार एन पी एस से मैं +6 के डिस्टेंस पे जो वर्ड है वो ज्ञात कर लेती हूँ। तो एन में मैं +6 ऐड करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, कौन सा, टी प्राप्त होता है। पी में मैं +6 ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, वी प्राप्त होता है। और एस में मैं +6 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, वाई प्राप्त होता है। अर्थात टी वी वाई इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में हमें दर्पण छवि का क्या करना है फ्रेंड्स, चुनाव करना है। तो देखिएगा, जो ये हमारा गोला है, ठीक है, जो ये हमारा गोला है इसके अंदर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो ये जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला इधर है दाएं हाथ को, तो दर्पण छवि में उल्टा हो जाएगा बाएं हाथ को। और ये जो मोटा वाला वर्ग सा है ये हमारे इधर की तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो हमें दिया गया है, कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, दर्पण छवि में हमेशा लेफ्ट तो राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है। ये बात आपको हमेशा ये ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष वाला हमारा नवा प्रश्न रहने वाला है। देखिएगा, कथन की मैं बात करूं तो सभी शहर नगर होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा मैं बताती हूँ वैनारिक के द्वारा सॉल्व करना सबसे ईजी होता है। तो पहले हम शहर बना लेते हैं। ये सभी शहर हो गए, ठीक है। सभी शहर क्या होते हैं फ्रेंड्स, नगर होते हैं। ये हमने बाहर बना लिए नगर, ये क्या हो गए, नगर हो गए। अंदर वाला शहर हो गया। कुछ शहर गांव होते हैं, तो कुछ शहर गांव होते हैं, इसका मतलब कुछ शहरों को हम गांव बना देते हैं। देखिएगा, ये हमारे शहर हैं, तो कुछ शहर गांव होते हैं, तो कुछ शहर क्या हो गए, गांव हो गए। ये हमारे हो गए गांव। तो देखिएगा, निष्कर्ष की तरफ पहुंचूं तो सभी गांव नगर होते हैं। क्या सभी गांव नगर हैं क्या, कुछ है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये वाला निष्कर्ष। कोई गांव नगर नहीं है, नहीं, कुछ गांव तो है नगर, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। कुछ गांव नगर होते हैं, कुछ गांव तो नगर हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अर्थात निष्कर्ष थर्ड केवल सही हो जाएगा इसमें, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। केवल निष्कर्ष थर्ड सही होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मैं बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को चुनिए। तो देखिएगा, GHJM, इसकी मैं बात करूं तो देखिएगा, G से H की तरफ पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, +1 करूं तो H आ जाएगा। H में मैं +2 करूं तो J आ जाएगा, और J में मैं +3 करूं तो मुझे M प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा, B से C के बीच +1 का अंतर है, C से E के बीच +2 का अंतर है, और E से H के बीच +3 का अंतर है। और मैं बात करूँ PQSV की, तो देखिएगा, P से Q के बीच +1 का अंतर है, Q से S के बीच +2 का अंतर है, S से V के बीच +3 का अंतर है। इसी प्रकार लास्ट वाले में मैं बात करती हूँ तो T से U के मध्य +1 का अंतर है, UVW +2 का अंतर है, WXY +2 का अंतर हो गया। जबकि बाकियों में क्या है, बाकियों में देखिएगा +1 +2 +3, +1 +2 +3, +1 +2 +3, जबकि यहाँ पर +1 +2 +2 हो गया। तो अर्थात बाकी चारों से ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किसी निश्चित कोड भाषा में देखिएगा, जो भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस मल्टीप्लाई को, प्लस भाग को, और गुणा माइनस को दर्शाता है। तो निम्न प्रश्न का हमें उत्तर ज्ञात करना है। तो देखिएगा, चॉइस भाग किसको दर्शाता है, चॉइस के बाद दिया गया है भाग जो कि प्लस को दर्शा रहा है, फिर आता है 14, इसके बाद है माइनस, माइनस किसको, मल्टीप्लाई को, फिर 5, 5 के बाद दिया गया है प्लस, प्लस दर्शाता है भाग को, भाग के बाद क्या दिया गया है 10, 10 फिर उसके बाद दिया गया है गुणा जो कि माइनस को दर्शाता है, फिर आता है हमारा 14। इसको मैं सॉल्व करूँ तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, 24 प्लस 14 मल्टीप्लाई 5/10, अर्थात 1/2 लिख सकती हूँ मैं, 5 दूनी 10, कट जाएगा ये -14। अब देखिएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी कट जाएगा, 2 से मैं इसमें भाग दे दूँ, 2 कट जाएगा 7 बार, ठीक है। अब 24 और 7 कितने होते हैं, 24 और 7 -14, तो 24 और 7 31 हो गए, -14 करूँ इसमें से तो मुझे प्राप्त होता है 17, जो कि सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
नीचे दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा ठंडा पेय जो काला तथा मीठा है उसको दर्शाता है। देखिएगा, ये जो हमारा है ये तो है काला, ये पूरा जो त्रिभुज है ये है हमारा काला। उसके बाद हमें जो दिया गया है, देखिएगा ये हमारा दिया गया है पेय। उसके बाद हमें दिया गया है ये दिया गया है हमें ठंडा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, इसके बाद हमें दिया गया है मीठा। जो पिंक वाला है ये क्या हो गया, मीठा हो गया। तो इसमें जो देखिएगा आप, ये जो 7 नंबर है, इसमें ये जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर काला भी है, मीठा भी है, पेय भी है और ठंडा भी है। अर्थात 7 नंबर इसमें सही जवाब हो जाएगा, जो कि सभी को दर्शाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को हमें कंप्लीट करना है। तो नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, जो ये गोला है, इस प्रकार का गोला यहाँ पर आएगा, तो इस प्रकार का गोला हमने इधर की तरफ बना दिया। और ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन में खींचूँ तो ये वाली कुछ इस तरीके से, ये वाली कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये वाली कुछ इस तरीके से निकल गई और ये वाली कुछ इस तरीके से निकल गई। इस तरीके का जो ऑप्शन है हमारे किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिएगा, PHONE को हमें इससे रिलेट करना है। तो देखिएगा, PHONE, इसका हमें संबंध बताना है किससे, QJRRJ। तो देखिएगा, इसकी मैं बात करूँ P और Q में कितने का। इसके बाद देखिएगा, H और J की मैं बात करूँ, H और J में है +2 का अंतर। O और R की बात करूँ तो है +3 का अंतर, ठीक है। N और R की बात करूँ तो है +4 का अंतर। और E और J की मैं बात करूँ तो है +5 का अंतर। अर्थात +1 +2 +3 +4 +5 का इनमें अंतर दिया गया है। इसी प्रकार से हम हेलो की बात करें, ठीक है, HELLO, तो H से मैं करूँ +1, ठीक है। तो H से +1 करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है I। E से मैं करती हूँ +2, तो E से मुझे +2 करने पर क्या प्राप्त होता है, G, ठीक है। E से +2 करने पर G प्राप्त होता है। L की मैं बात करूँ, मुझे +3 करना होगा, L पर मुझे +3 करने से O प्राप्त होगा। फिर से मुझे क्या प्राप्त होता है, L पे मैं +4 करूँगी, +4 करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, P प्राप्त होगा। O से मुझे +5 करना होगा, +5 करने पर O से मुझे क्या प्राप्त होता है, T, IGOPT, अर्थात हमारा ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि सही जवाब हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा, 32 दिया गया है और भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ क्या दिया गया है, हमें प्लस दिया गया है, तो हमने कर दिया प्लस। इसके बाद दिया गया है 8, 8 के बाद है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो हमने भाग कर दिया 2। 2 के बाद दिया गया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, माइनस है, माइनस कर दिया। फिर 12, फिर आता है प्लस, प्लस का क्या अर्थ है, देखिएगा प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4 कर दिया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, 32 + 2 चौका 8 माइनस, फिर मल्टीप्लाई को कर देते हैं। अब एक स्टेप कम करने के लिए डायरेक्ट करते हैं। देखिएगा, 12 दूना 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, तो हमें ये 48 प्राप्त हो जाता है। देखिएगा, ये है हमारा 48। अब 32 और 4 की मैं बात करूँ तो 32 और 4 कितने हो गए, 36। 36 में से -48। अब माइनस की संख्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी है। माइनस की संख्या में से कुछ भी चिन्ह नहीं होता, मतलब प्लस का होता है। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में से प्लस की माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा देखिएगा 12 प्राप्त होगा। लेकिन माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह हमेशा साथ चलेगा, बड़े का हमेशा रुतबा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 12 दिया गया है, 12 ऑप्शन नंबर ए में है, ये गलत हो जाएगा, लेकिन -12 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे होते हैं क्वेश्चन 15 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन 15 हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमारे अलग अलग वीडियो से, अलग अलग टॉपिकों से उठाए गए हैं। इस वीडियो में सभी प्रश्न, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सभी 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट रहने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल ये प्रयास पसंद आता है, इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको और चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।